हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। यहाँ पे हम चली थी सुबह सुबह के लगभग कितना टाइम हो रहा था, 8 बजे के आसपास हम गए थे छत पे। तो छत पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बारिश जो लगातार 3 दिन से हो रही है तो वो हो ही रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अभी लगता और होगी 1-2 दिन, पता नहीं कब तक होती रहेगी। तो यहाँ छत का व्यू कुछ इस तरीके का था और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। सारे पेड़ पौधे लग रहे थे कि अब मतलब गिर जाएंगे। धान वान को इस टाइम जो है ये बारिश से बहुत ज़्यादा ही लॉस होने वाला है, क्योंकि इतनी तेज़ हवा जो चल रही है तो धान पूरा खेत में ही सो जा रहा है, तो किसान लोगों को लॉस है बहुत। यहाँ पे फिर हम आ गए थे नीचे, तो ये मतलब ये पूरी हम बना रहे थे। पूरी चाय, सुबह का मौसम था तो बच्चे लोग को यही खाना था, तो पूरी चाय जलेबी यही सब जो भी रूटीन थी तो सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ ज़्यादा खास था नहीं, तो बस फटाफट से हम तेल यहाँ पे पूरी वूरी कट करके रख लिए थे, क्योंकि उसमें फिर से साथ साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे तेल हीट हो गया था तो हम इसमें छान रहे थे पूरी, और बाकी जितनी भी पूरी थी सबको हम बेल के काट के एक प्लेट में रख लिए थे, क्योंकि तेल जब एक बार हीट हो जाता है तो उसको फटाफट से सिर्फ फ्राई ही करना रहता है, बेलने वेलने का टेंशन नहीं रहता। तो इस तरीके से काम बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पे हम फटाफट से पूरी छान रहे थे और बच्चों लोग को आज यही खाना था। अच्छा, बारिश के मौसम में ये होता है ना कि तली ही हुई चीज़ ज़्यादा पसंद पड़ती है, बड़ों को भी बच्चों को भी। और चाय तो जब से यहाँ पे 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो जो हम एक टाइम चाय पीते थे सुबह में ग्रीन टी, वो मेरी 3 से 4 बार के आसपास चाय हो जा रही है, और वो भी दूध की हो जा रही है, अदरक वाली चाय। तो यहाँ पे हम सब बच्चों लोग के भी अपने लिए भी यहाँ पे हम चाय रखे थे। तो देखिए कितनी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में बन रही, सबके लिए बनाना था तो ज़्यादा ही बनेगी। और बच्चे लोग को था कि बस थोड़ी सी ज़्यादा चाय बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं दीजिएगा, तो उन लोग का अपना ये रहता है। बस ये शरारत करते करते तो यहाँ पे जो है मतलब चाय बॉइल्ड हो गई थी। इसमें थोड़ी सी हम अदरक भी डाल दिए थे, क्योंकि ये जो मौसम चेंज हुआ है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बच्चे लोग की भी मतलब छींक वीक ज़्यादा आ रही है, और फिर ठंड टाइप का लग रहा है। मैंने ना कि बारिश से जो है ठंड टाइप का लग रहा है। फ़ैन भी फुल स्पीड में चला रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंड टाइप का महसूस हो रहा है, इसलिए फ़ैन की भी स्पीड कम हो गई है। और अब मतलब अक्टूबर गुजर ही गया तो नवंबर भी स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन से। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ी सी अदरक भी ऐड कर लिए थे कट करके। अदरक से फ्लेवर भी अच्छा आता है और फिर इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और फिर फ़ायदेमंद भी है, तो इसलिए थोड़ी ही अदरक डाला था, ज़्यादा नहीं डाले थे। तो यहाँ पे हम पूरी फ्राई कर लिए थे चाय, और हम एक ही जलेबी लिए थे। उसके बाद फिर हम चले गए थे, शाम हो गई थी तो शाम के टाइम पे हम चले गए थे, थोड़ा ग्रोसरी लेने था। तो ग्रोसरी शॉप पे चले गए थे, वहाँ पे इस तरीके से जो भी मसाले वगैरह लेने थे और भी जो भी चीज़ लेनी थी तो यहाँ से हम ले लिए थे। अच्छा, ये शॉप जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, बहुत पास ही में है, मतलब 2 रोड क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा। ये मेन रोड पे है। इस शॉप का नाम जो है वो फ्रेश मार्ट है। तो यहीं से सारी ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है, तो ऑनलाइन यहाँ पे करने का मतलब टेंशन नहीं रहता। दरभंगा में हम ग्रोसरी जो है वो फ्लिपकार्ट से करते हैं, और यहाँ पे फ्रेश मार्ट के ऊपर में ये वाला मतलब हर चीज़ जो भी है, मतलब सारी चीज़ यहाँ क्रोकरी वगैरह भी मिल जाएगी, घड़ी सिनरी बहुत अच्छी अच्छी थी, बच्चों का खिलौना, और फिर छोटे बच्चे की भी ज़रूरत का सामान, जैसे बीप है, उनका शूज़ है, सॉक्स है, इस तरीके का बहुत ही अच्छा सामान था। ऊपर में मतलब पूरा इसी तरीके का था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और फिर हम सोचे कि थोड़ी सी वीडियो भी बना लेते हैं इस तरह की। मतलब वॉल क्लॉक भी जो थी तो बहुत ही अच्छी, मतलब हर कंपनी की थी, आपको जो पसंद है वो लीजिए। इस तरीके से बहुत सारा सामान था यहाँ, डिनर सेट लोपाला का, और फिर मतलब इसका जो भी था सारे ही चीज़ अवेलेबल थी। बच्चे लोग के टॉयज़ भी बहुत सारे थे अपने हिसाब से यहाँ पे। फिर वो बर्नी जो रहती है मसाले वगैरह की, वो सारी ही चीज़ थी। बच्चों का वाटर बॉटल, फ्लावर पॉट, ये वो स्लाइम ग्लाइम, मतलब जो भी रहता सारी ही चीज़ थी, पूरा भरा पड़ा हुआ था यहाँ से। तो हम वही फ्रेम लिए थे यहाँ से 1-2 चीज़, फिर और फरीशा के लिए लिए थे, और फिर शाज़मान अपने लिए दूरबीन लिया था। और ये बाइक भी थी यहाँ, मतलब छोटे बच्चों की बाइक भी थी बड़े बड़े साइज़ की, जो वो खुद से चला सके। और फिर प्राइस भी वही, मतलब थोड़ा सा तो ज़्यादा रहेगा ही। यहाँ पे ला के दे रहे हैं। तो इस तरीके की चाइनीज़ बॉल थी, स्माइली वाली बॉल थी, स्लाइम वगैरह जो भी है बच्चों के छोटे छोटे टॉयज़, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब ख़रीदने से ज़्यादा देखने में ये सब चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। और छोटे बच्चे अगर साथ में हो जाते हैं तो वो लोग मतलब एकदम ज़िद करने लगते हैं, ले लीजिए ले लीजिए। जबकि हम फरीशा को ले के नहीं गए थे, लेकिन उसके लिए भी कुछ कुछ हम सामान लाए थे।
क्योंकि उसको अगर नहीं ला के दो तो फिर वो रोना धोना लगा देती है। और यहाँ पे जैसे ही शॉप से बाहर निकले तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी रोड पे, तो हम भी साइड में खड़े हो गए। जबकि मुझे सिर्फ यही मतलब रोड अंदर आना था, लेकिन भीग जाते तो इसलिए हम वहीं पे रुक गए थे। फिर बारिश कम हो गई थी तो फिर हम वहाँ से आ गए थे। तो यहाँ पे जो भी हम अपने लिए सामान ख़रीदे थे तो वहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ब्रेड है, चीज़ क्यूब है, फिर कंडेंस मिल्क 2 लिए थे, केक है, टॉफ़ी है, फिर कॉफ़ी का एक छोटा बोतल लिए थे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिए थे अभी कि थोड़ा। फिर यहाँ पे पीनट बटर ब्रेड के साथ बच्चों लोग के लिए, फिर यहाँ पे ये वाली टॉफ़ी, मतलब ज़्यादातर बच्चों लोग। फिर यहाँ पे हम नारियल का लड्डू बनाना, तो उसके लिए हम यहाँ पे नारियल का जो बुरादा आता है वो लिए थे। 10-10 की ये वाली सेवई लिए थे। ये सेवई बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद पड़ती है। फिर ये साबूदाना लिए थे। फिर ये इस तरीके से मिल्की बार टॉफ़ी लिए थे। कंडेंस मिल्क मतलब 2-3 लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे, 2 ही लिए थे। फिर यहाँ पे ये पाउडर वाला जो मिल्क होता है वो वाला लिए थे। और ये गुलाब जामुन के पैकेट लिए थे, इसमें 100 पीस रेडी हो जाएगा। और फिर ये खजूर लिए थे। यहाँ की खजूर जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद पड़ती है, तो हम दरभंगा भी लेके जाते हैं 2 किलो 3 किलो के हिसाब से, लेकिन अभी सिर्फ 250 ग्राम के आसपास लिया था यहाँ पे यूज़ करने के लिए। फिर यहाँ पे बकरखानी लिए थे एक, बकरखानी भी ताज़ी ही मिलती है वहाँ पे, कुछ वैसा सामान बासी नहीं रहता। फिर ये फरिशा के खिलौने थे, फिर ये जाल थी, ये साजमान की दूरबीन थी। और ये जो स्टील के जाल देख रहे हैं, ये छत पे जो है ना वो ड्रेन वाला जो बरसात का पानी निकलता है उसमें जाल प्लम्बर जो है वो लगाना ही भूल गया था, तो इसलिए आज हम जाके इसको लेके आए, क्योंकि पाइप में जो है वो कचरा बहुत ज़्यादा जा रहा था। तो अब हम इसको कल जो अपने से खुद से ही सेट कर लेंगे वहाँ पे, ज़्यादा कुछ तो इसमें है नहीं, सिर्फ पाइप में सेट करना है। और थोड़ा सा सीमेंट बालू का मसाला जो है उसमें उसको किनारे किनारे मतलब राउंड से लगा देना, तो वो जाम हो जाएगी इसकी जाली जो। अच्छा, हम ये वाला फ्रेम जो है वहाँ से लिए थे, और ये बहुत ही अच्छे मतलब इसके ऊपर जो था ना वो गोल गोल सा स्टोन बैठा हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे एक नज़र में। ये वाला फ्रेम बहुत ही अच्छा लगा तो हम लिए था। अच्छा, इसका प्राइस जो था वो 480 रुपये था शायद, हाँ, लेकिन वो 10 रुपये मतलब कम किए थे, 470 के आसपास का ये फ्रेम पड़ा था। तो मेरे पास यहाँ पे अभी जो घर में शिफ्ट हुए हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी खाली है जहाँ पे अभी हम कुछ भी नहीं लगाएं, क्योंकि रेगुलर रहना होता नहीं, बस आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। तो हम सोचा कि यहाँ पे एक फ़्रेम ले लेते हैं, जो वाले पॉइंट खाली है वहाँ पे हमको लगाना था। अभी तो 1-2 जगह और भी खाली है तो उसमें भी ला के लगाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये वाला फ्रेम जो है ओपन कर लिए थे, और इसका एक्स्ट्रा जो था अच्छे यहाँ पे हम ये बालकनी वाला जो मेरा गेट है बालकनी में जाने के लिए, तो इसके गेट के ऊपर हम ये वाला फ्रेम लगा दिए थे। तो इसका लुक जो था बहुत ही अच्छा हो गया था यहाँ पे, जैसे अब अच्छा लग रहा था, पहले थोड़ा खाली खाली था यहाँ पे का एरिया। देखिए, ये रूम का हो गया, वो किचन हो गया, और वो बालकनी में जाने का गेट हो गया। तो इसके ऊपर जस्ट हम लगा दिए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया था तो हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ के तस्बीह पढ़ रहे थे। नमाज़ पढ़ के तस्बीह पढ़ने का मतलब है कि फिर उठने का मन ही नहीं करता है जाए नमाज़ पे। फिर तस्बीह पढ़ लिए थे, फिर बोले कि नहीं अब उठना है, रात का भी खाना बनाना है, फिर बच्चों का अरबिक टाइम भी होता है, तो इसलिए फिर यहाँ पे बच्चे की अरबिक टाइम थे स्टार्ट। मशरबहुम कुल्लू वशराबू मिर रिजबली वाला तासफिल अर्ज़ि मुफ़सिद्दीन। और जब मूसा ने पानी की दुआ मांगी अपनी कौम के वास्ते, इस पर हमने कहा कि तुम अपने असा को पत्थर पर मारो। बस फौरन पास फौरन ही उसके बारे में चश्मे फूट निकले। हर गिरोह ने अपना चश्मा मालूम कर लिया। खाओ और पियो अल्लाह की रिस्क से, और फितना ओ फसाद ज़मीन में ना फैलाओ। व इज़्न कुल्तु या मूसा लन नस्बिर अल्ला तआना मिन्ना वहदीन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुबदिउल अर्ज़ु मिन बकलिहा व किसाइहा व फूमिही व अदशिया व बसलिही काल अत्सतबलिहुनुल लज़ी हुआ अदना बिलज़िल हुआ खैर इन बितु मिस्रन फ़ा इन लकुम मा सालतुम व ज़ुबरियात अलैहिमुज़्ज़िलातु मसअल कना व बाउबी गज़बीन मिनल्लाह ज़ालिका बि अन्हुम कानु युखफिरुन बि आयatullahi व यक़तुलून नबियना बिग़ैरि ज़ालिक। कहा कि ए मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर कभी भी कीमत नहीं करेंगे, तो आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि वो हमारे लिए ऐसी चीज़ें पैदा करें जो ज़मीन में उगती है, साग, काकड़ी, गेहूँ, मसूर, प्याज। मूसा ने कहा, क्या तुम अला दर्जे की चीज़ों के बदले में अदना
दर्जे की चीज़ें लेना चाहते हो, किसी शहर में चले जाओ, वहाँ तुमको वो चीज़ें मिल जाएंगे जो तुम तलब कर रहे हो। और उन पर जिल्लत और पास्ती जम गई और वे गज़ब इलाही के मुस्तहक हो गए। ये इसलिए हुआ कि ये लोग अल्लाह की आयत को नहीं मानते थे और रसूलों को ना हक कत्ल करते थे। दूसरा सवाब ये है कि रसूल की इताअत नहीं करते थे और हद से आगे बढ़ जाने वाले थे। तो ये बच्चे लोग के अपने अरबिक टाइम था, तो ये पढ़ाई कर लिया। उसके बाद फिर मेरे रात के खाने बनाने का ये था। तो हम यहाँ पे आलू और गोभी की भाजी बना रहे थे। ज़्यादा मसाले वाली नहीं बनाते हम लोग, तो बच्चे लोग को पसंद भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे प्याज, करी पत्ता और मिर्ची का हम फ़ौरन डाले थे। बाकी इसके अलावा कोई फ़ौरन की शक्ल में कुछ भी नहीं डाले थे। अच्छा, बच्चे लोग की अगर एक रूटीन बना दो कि हाँ इस टाइम में पढ़ना, इस टाइम में पढ़ना, तो उन लोग को टेंशन रहता ही है पढ़ने का कि हाँ पढ़ना। हाँ, लेकिन फिर मतलब छोटे बच्चे हैं तो अभी थोड़ा सा बैठकबाजी भी कर देते हैं। बैठकबाजी का मतलब है कि सोचते हैं कि मटिया दें, इस टाइम को ऐसे ही निकाल दे खेल कूद के। तो बस एक बार फिर डांटना डपटना पड़ता है, बोलना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि चलो आप फटाक से एकदम बैठ जाओ, अपनी जो रूटीन है उसको फॉलो करो, पढ़ाई करो, क्योंकि बच के तो जाने नहीं देंगे कहीं। और इस पे माँ बाप को ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बच्चे की तो ये वाली जो उम्र होती है वो ज़्यादा खेल ये वो इसमें ही गुजारना चाहते हैं। वो क्यों डिसिप्लिन से पढ़ना चाहेंगे, लेकिन माँ होती हैं तो उनका ज़्यादा ही नज़र रखना पड़ता है। फिर अपना जैसे बाप है तो है अपनी जगह पे, वो तो है, वो तो उतना जब पास में जाएंगे तभी ही कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चे लोग को मेरे थोड़ा सा डांटना डपटना पड़ता है। मतलब बच्चे सारे एक ही जैसे होते हैं, कोई वो नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चे के लोग के थोड़ा सा मतलब इसमें रहना पड़ता है, थोड़ा सा डांटना पड़ता है, देखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी ज़्यादा ही बच्चे भुका देते हैं। ऐसे नहीं है कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो भुकाना नहीं छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही शरारत करने लगते हैं कभी कभी, तो कभी कभी डांटना भी पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी गोभी मतलब फूल गोभी और आलू की जो भाजी थी वो रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे धनिया की पत्ती डाला था तो इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे खुद देखने में अच्छा लग रहा था। और ये एकदम छोटी सी कढ़ाई थी जिसमें हम पूरी फ्राई किए थे, तो उसके तेल को जो भी बचा हुआ था तो उसको हम रख दिए थे और वही वाली कढ़ाई में, क्योंकि नॉन स्टिक में हमेशा बनाते रहते हैं, तो यहाँ पे आज मेरा मन किया कि हम इसमें बनाएंगे। फिर यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी, तो यहाँ पे फिर हम रोटी फटाफट से बना रहे थे क्योंकि बच्चे लोग का टाइम हो गया था यहाँ पे खाने का, मतलब 9 के आसपास यहाँ पे टाइम हो गया था। तो यहाँ पे फिर हम फटाफट से रोटी बना लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो बच्चे लोग सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए 4 बार उठाएंगे तभी वो लोग उठते हैं, ना तो नहीं उठते हैं। उठ रहे हैं करके और फिर से सो जाते हैं। उठ रहे हैं थोड़ा सा टाइम पे अगर सोते हैं बच्चे लोग तो फिर सही से टाइम पे 5 बजे के आसपास सुबह में उठ जाते हैं। तो यही बस दिन भर की रूटीन थी, कुछ ज़्यादा ख़ास था नहीं, बस यही सब चलता है जो भी था, बस थोड़ा बहुत जो भी था। और 3 दिन से तो लगातार बारिश ही हो रही है, तो फिर बारिश की वजह से आदमी कहाँ जाए कहाँ, बस यही सब था। तो रोटी वोटी बना के फिर बच्चों लोग को खाना दे दिया था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले